अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा मौजू है साले का ज़माना और ऊँटनी। पहला हिस्सा। ये वो ज़माना था जब अरब में कौम सुम्बुद का डंका बजता था। ये लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी ज़मीन को बड़ी ज़रख़ेज़ी अता की थी। मिट्टी में बड़ी ताकत थी, फसल खूब होती, पानी भी बहुत था। लोगों ने कुएं खोदे हुए थे। ये लोग इस वक्त के बेहतरीन इंजीनियर थे। उनके महलात, कले और मकान उनके हुनर का मुनबोलता सबूत थे। मैदानों में बड़े बड़े महल तो हर जमाने में बनाए जाते हैं, लेकिन कौम सुम्बुद का हैरान कुन हुनर पहाड़ तराशना था। ये लोग किसी मुनासिब पहाड़ का इंतखाब करते, फिर उसे तराशना शुरू कर देते, यहाँ तक कि पहाड़ में मकान बना डालते। ये मकान गार नुमा हरगिज नहीं थे, बल्कि इनमें हुआ और रोशनी का मुनासिब इंतजाम होता। पहाड़ में तामीर होने की वजह से ये बहुत मजबूत होते थे। इन्हीं खूबियों की वजह से पूरे इलाके में जितना खुशहाल और ताकतवर मुल्क किसी का नहीं था। और ये खुशहाली और ताकत ही का घमंड था जिसने उन्हें मगरूर और जालिम बना दिया था। अर्द गिर्द की बस्तियों पर जुल्म करना उनके लिए एक खेल का दर्जा रखता था। इन्हीं हालात में एक नौजवान का चर्चा हुआ। सुर्ख और सफ़ेद रंग, लंबे कद और मजबूत जिस्म का मालिक ये नौजवान आम लोगों से अलग थलग रहता था। इसे अपने ज़माने की फजूल रौनकों से कोई दिल नहीं था। इसे बुत कद्दूहे में रखे हुए बुतों से भी सख्त नफरत थी। लोग उसकी ज़बान से बुतों के मुतालिक नफरत के कलिमात कई दफ़ा सुन चुके थे, लेकिन इसकी शराफत और दियानत की वजह, खुदा की बख्शी हुई नेमतों की वजह से सुम्बुद के लोग ऐश की ज़िंदगी बिसर कर रहे थे और अपने नबी और रसूल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। इसलिए इसे कुछ नहीं कहते थे। इस नौजवान का नाम साले था, एक मुअज़्ज़ज़ कबीले का बावकार शख्स, जिसे बाद में अल्लाह ने अपना नबी बनाया। हज़रत साले अलैहिस्सलाम ने शहर के बड़े बड़े लोगों की दावत की। उन्होंने खाना खुलाने के बाद लोगों की आमद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बुलाने का मकसद बताते हुए कहा, ये लोगों, आज मैंने तुम्हें वो बातें याद कराने के लिए बुलाया है जिनको तुम भूल चुके हो। मुझे इल्म है कि तुम इस बात का इनकार नहीं करते कि अल्लाह ही ने तुम्हें और तुम्हारी ज़मीन को बनाया है, लेकिन इसके बावजूद तुम उसकी इबादत करने के बजाय झूठे खुदाओं के सामने झुकते हो। ए मेरी कौम के सरदारों, ये गुमराही छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो। वही तुम्हारा असल रब है। इससे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो और सरकशी का रवैया छोड़ दो। हज़रत साले अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के जवाब में इन सरदारों ने कहा कि साले, हमें तुमसे बहुत सी उम्मीदें थीं। हम तुम्हें बहुत मुअज़्ज़ज़ और बावकार शख्स समझते थे, लेकिन तुमने हमें गुमराह करके हमारे बाप दादा के दीन को गाली दी है। तुम्हारी कोई बात हमारी समझ में नहीं आई। आखिर हम इन खुदाओं की पूजा क्यों छोड़ दें जिनको हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं? तुमने हमें बहुत मायूस किया है। हज़रत साले अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो नाराज़ होकर वहां से उठ आए। उन्होंने हज़रत साले अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि अगर उन्होंने ये बातें आम लोगों में की तो नताइज के वो खुद जिम्मेदार होंगे। हज़रत साले अलैहिस्सलाम ने सरदारों की धमकी को कोई अहमियत न दी और अपनी रिसालत का आम ऐलान कर दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि साले ने रसूल अल्लाह होने का दावा कर दिया। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि वो हज़रत नूह और हुद की तरह के रसूल हैं। उनका इनकार करने पर अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करेगा। मगर ताकत के गुरूर में पड़े हुए सरदारों और मजहबी लीडरों ने लोगों को ये कहकर तसल्ली दी कि अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते और गुनाह की जिंदगी बिसर कर रहे होते तो अल्लाह उन्हें पूरे अरब में इतनी इज्जत न देता, उनकी ज़मीनों को इतना सरसब्ज न बनाता और उनके महल और पहाड़ों में तराशे हुए मकान इतने उम्दा न होते। बुत खानों के मालिक यानी काहिन कहते, ये लोगों, खुद सोचो, जो हाथ गुनाहगार हूँ उन हाथों में अल्लाह ये हुनर क्यों पैदा करेगा जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया में मुअज़्ज़ज़ बन जाएं। कुछ झूठे दानिशवर दूर की कौड़ी लाए और कहने लगे, दरअसल इस साले अलैहिस्सलाम का अलहदा और तन्हा रहने से नऊज़ बिल्लाह ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, इसलिए ये अपने बाप दादा को गुमराह करार देकर ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कुछ ज्यादा हमदर्दी जिताते तो कहते, बेचारे साले पर किसी बदरू का साया पड़ गया। बाज तो ये कहने से भी बाज ना आए कि साले जादूगर हो गया है। कुछ सरदार कहते, हमें यकीन है कि साले ने ये सारा चक्कर इसलिए चलाया है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका सरदार बन जाए। ये बहुत चालाक शख्स है,
लेकिन हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम ने सरदारों और बुत कद्दूहे के काहिनों की बातों की कोई परवाह न की और अपनी तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से कुछ लोगों ने ईमान कबूल कर लिया और आपके रसूल होने का इकरार करके शिर्क और बुरी बातों से बाज आ गए। इनमें अक्सर ऐसे थे जो गरीब और आम लोग थे। कौम के सरदारों ने उन ईमान लाने वालों को बेवकूफ़ करार दिया और हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम का खूब मजाक उड़ाया। कई बरसों की तबलीग के बाद समूद कौम अब से तंग आ गई। वो आपको अपने ताकतवर कबीले का वजह से मुअज़्ज़ज़ शख्स होने की वजह से को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती थी। इन दिनों कबीले के किसी फर्द के कत्ल हो जाने पर जंग का लंबा सिलसिला शुरू हो जाता था। चुनांचे कौम के सरदारों ने बुत कद्दूहे के काहिनों से मिलकर एक वफ्द बनाया। ये लोग हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम के पास गए और कहा, तो दोस्तों आखिरी हिस्सा सुनने के लिए देखिए अगली वीडियो। तब तक अल्लाह हाफिज।